अमेरिका के सबसे बड़े और बाअसर शहर न्यूयॉर्क में नौमुंतखब मेयर ज़ोहरान ममदानी एक बार फिर से सुर्खियों में है। ज़ोहरान ममदानी ने हालिया दिनों मेयर के ओहदे का हलफ भी उठाया है और इस हलफ बर्दारी तकरीब को लेकर भी चर्चे थे। पहली बार न्यूयॉर्क के किसी मेयर ने कुरान शरीफ पर हाथ रखकर हलफ लिया और कसम खाई है। तो ऐसे में एक बार फिर से अमेरिका के सबसे बाअसर शहर न्यूयॉर्क में नौमुंतखब मेयर ज़ोहरान ममदानी अपने एक फैसले से मुल्कगीर बहस का एक तरह से वो हिस्सा बन गए हैं। दरअसल ममदानी की जानिब से रमज़ी कासिम को न्यूयॉर्क सिटी का अगला चीफ लीगल एडवाइज़र मुकर्रर किए जाने के बाद क़दामत पसंद हलकों में शदीद रद्द अमल सामने आया है और कई रियासतों में एहतजाज की आवाज़ें उठ रही हैं। सवाल यह कि आखिर ये तकर्री इतनी मुतनाज़ा क्यों है, इस पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं, इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि रमज़ी कासिम आखिर हैं कौन, इनकी शख्सियत किस तरह की है, क्या कुछ कारनामा इनका रहा है या इनके नाम पर इतना इख्तलाफ क्यों है अमेरिका में। दरअसल एहतजाज की वजह समझने से पहले यह जानना ज़रूरी है कि रमज़ी कासिम कौन है। रमज़ी कासिम एक मारूफ शहरी हुकूक के वकील हैं और वो सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क लॉ स्कूल में प्रोफेसर रह चुके हैं। उन्होंने तवील अरसे तक तारिकीन वतन, ज़ेर हिरासत अफराद और मुल्क बदरी के ख़तरे से दो चार लोगों के कानूनी हुकूक के लिए काम किया है। वो खुद भी एक तारिक वतन है और इस वक्त हार्लेम न्यूयॉर्क में मुकीम है। सदर जो बाइडन के दौरे सदारत में वो सीनियर पॉलिसी एडवाइजर के तौर पर भी खिदमात अंजाम दे चुके हैं। इसके अलावा आप देखिए कि रमज़ी कासिम ने क्लियर नामी एक तंजीम की मुश्तरका बुनियाद रखी थी जो इमिग्रेशन एजेंसियों के ज़ेर हिरासत तलबा को कानूनी मदद फराहम करती है, मुल्क बदरी के खतरे से दो चार अफराद के मुकदमात लड़ती है, हिरासती निज़ाम में कानूनी शफाफियत पर काम करती है और इनके हामियों के मुताबिक ये तमाम काम आईनी हुकूक और इंसानी आज़ादियों के दायरे में आते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि तनाज़े की असल वजह क्या है। रमज़ी कासिम के तकर्री पर एहतजाज की चंद बड़ी वजूहात भी बताई जाती हैं और एक बड़ी वजह यह है कि अल-कायदा से उनका मुंसलिक फ़र्द का वो दिफा करते रहें। नाक़िदीन का कहना है कि रमज़ी कासिम ने माजी में अल-कायदा से मुंसलिक एक फ़र्द को कानूनी दिफा फराहम किया था। क़दामत पसंद हल्के इसे कौमी सलामती से जोड़ कर देखते हैं, जबकि कानूनी माहिरीन का कहना है कि हर मुल्ज़िम को कानूनी दिफा का हक हासिल है। इसके अलावा इजराइल का मुखालिफ मौक़िफ़ भी है रमज़ी को लेकर। रमज़ी कासिम को लेकर कॉलेज कैंपस में इजराइल के खिलाफ खुले मौक़िफ़ फ़िलिस्तीनी हुकूक की हिमायत के लिए जाना जाता है। क़दामत पसंद रहनुमाओं का दावा है कि ऐसे नज़रियात रखने वाले शख्स को न्यूयॉर्क का चीफ लीगल एडवाइज़र बनाना गलत पैगाम देता है, इससे मैसेज सही नहीं जाएगा। लेकिन इस पर न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी का मौक़िफ़ भी एक तरह से बिल्कुल वाज़ेह है। ज़ोहरान ममदानी ने इस तकर्री का खुलकर दिफा किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा है कि नए दौर में खुशामदीद रमज़ी कासिम। ममदानी के मुताबिक कासिम का काम तारिकीन वतन की मदद, ज़ेर हिरासत अफराद के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़, कानून नाफिज करने वाले इदारों की जवाबदेही पर मरकूज रहा है। ममदानी का कहना है कि यह तकर्री इंसाफ, मसावात और आईनी इक़दार के मुताबिक है। दरअसल असल बहस इस बात पर हो रही कि इस तकर्री ने अमेरिका में चंद बुनियादी सवालात को जन्म दिया है। पहला सवाल यह कि क्या किसी वकील को इसके माजी के मुकदमात की बुनियाद पर सरकारी ओहदे के लिए नाअहल करार दिया जा सकता है? क्या यह मामला आज़ादी इजहार और कानूनी पेशे की आज़ादी से जुड़ा हुआ है या वाकई ये इंतहा पसंदी और कौमी सलामती का मसला है? क्या ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क में एक नए सियासी और नज़रियाती दौर की बुनियाद रख रहे हैं? क्योंकि रमज़ी कासिम की तकर्री महज एक इंतज़ामी फ़ैसला नहीं रही, बल्कि यह न्यूयॉर्क की सियासत, अमरीकी अदालती इक़दार, आज़ादी इजहार और कौमी सियासत के बीच एक बड़ी नज़रियाती कशमकश की अलामत बन चुकी है। फ़िलहाल ये मामला न्यूयॉर्क से निकलकर पूरे अमेरिका में एक कौमी बहस की शक्ल इख्तियार कर चुका है,
जिसके असरात आने वाले दिनों में अमरीकी सियासत में वाज़े तौर पर देखे जा सकते हैं। तो ज़ोहरान ममदानी जो न्यूयॉर्क चुनाव में पहले दिन से ही एक तरह से सुर्खियों में आ गए थे, अब बाकायदा न्यूयॉर्क के मेयर बन चुके हैं। उन्होंने हलफ भी लिया है और अब इस नई तकर्री को लेकर एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। पूरे अमेरिका में रमज़ी कासिम की तकर्री को लेकर अब सवाल उठाए जा रहे हैं। तो क्या एक बार फिर से ज़ोहरान ममदानी अब इस लड़ाई को लड़ने के लिए या फिर इस बहस में आने के बाद जिस तरह से ये बहस तूल पकड़ रही है, इसे भी एक तरह से डटकर मुकाबला करेंगे? क्योंकि माजी में कई बड़ी बहसें उन पर चलती रहीं, कई बड़े बयानात आते रहे हैं, लेकिन उन तमाम चीज़ों का ज़ोहरान ममदानी ने डटकर मुकाबला किया है। और जो माहिरीन और एक्सपर्ट हैं वो ये मानते हैं कि ज़ोहरान ममदानी एक जुझारू लीडर हैं और वो इस मसले को भी कहीं ना कहीं डट कर एक तरह से हल करेंगे।